हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अभी लगभग 2 बज रहा है और श्रेयांश 12 बजे स्कूल से आता है तो उसको खिला पिला के और सुला देती हूँ क्योंकि 1-2 घंटा आराम करता है। उसके बाद फिर उसको 4 बजे ट्यूशन भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आज ट्यूशन का काम नहीं किया था, जो भी होमवर्क वगैरह मिलता है तो वो नहीं किया था, तो इसीलिए जिसको 2 बजे उठाई हूँ। तो 2 बजे उठाई हूँ तो उठते उठते मतलब कि 2:15 हो ही गया। फ्रेश करवाई हूँ, मुँह कान धुलवाई हूँ। उसके बाद यहाँ पे 2:15 हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको काम करवा रही थी, जो भी स्कूल का काम वगैरह है, होमवर्क मिला था तो वो यहाँ पे करवाने के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि 4 बजे वो अपना ट्यूशन जाएगा। तो ये ट्यूशन का काम कर रहा है। तो देखिए उसको मतलब कि एक एक चीज़ मतलब कि देख के मतलब करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं, छोटा है और फिर उसको ध्यान देना पड़ता है। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा और साथ में नहीं बैठिएगा, साथ साथ उसके साथ साथ नहीं पढ़िएगा तो वो पढ़ेगा ही नहीं। तो हमें हमेशा छोटा बच्चा को मतलब कि आप लोगों के पास भी अगर छोटा बच्चा है तो ये नहीं कि उसको कॉपी किताब दे दिए, पेंसिल दे दिए और बोले कि करने के लिए। ऐसे में छोटे बच्चे कभी भी मतलब पढ़ाई नहीं करेगा, कभी भी वो खुद से नहीं लिखेगा जब तक आप साथ में बैठिएगा नहीं। अगर उसको मान लीजिए कि 2 घंटा लग रहा है लिखने में तो आपको 2 घंटा उसके पास बैठना ही पड़ेगा, तभी जाके वो 2 घंटा का जो भी होमवर्क वगैरह होगा वो करेगा। तो श्रेयांश का भी वही हाल है, जितना देर मतलब कि उसको ट्यूशन का थोड़ा बहुत काम मिलता है और स्कूल का होमवर्क रहता है। तो स्कूल का होमवर्क मैं मैडम को बोली थी कि स्कूल का जो भी होमवर्क वगैरह है वो ट्यूशन में ही करवा दे, क्योंकि वो घर पे करता ही नहीं है, बस मतलब इधर उधर करते रहता है। तो इसलिए मैडम को बोली थी, ट्यूशन वाली मैडम को, कि जो भी श्रेयांश को स्कूल से काम मिलता है तो उसका स्कूल का जो होमवर्क वगैरह इसको ट्यूशन में करवा दें। तो ट्यूशन से करके आता है कभी कभी और कभी कभी नहीं किया रहता है स्कूल का होमवर्क, तो स्कूल का ट्यूशन का दोनों ही उसको यहाँ पे घर पे ही करवाना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल स्कूल का होमवर्क कर लिया था और ट्यूशन का होमवर्क 1 पेज 2 पेज यहाँ पे रह गया था। 3 पेज मिलता है तो 3 पेज में से 1 पेज किया था और 2 पेज नहीं किया था। तो 2 पेज यहाँ पे मैं करवा रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका मैं चेक कर रही थी और भी काम वगैरह मिला है या फिर नहीं। तो इसका कोई भी काम नहीं था, सारा इसलिए इसने कंप्लीट कर लिया। तो अब इसको मैं पानी बिस्कुट खिला रही थी, क्योंकि चाय तो मैं इसको देती नहीं हूँ। कभी कभी इसको मन रहता है तो चाय दे देती हूँ, वरना इसको चाय नहीं देती हूँ। तो दूध बिस्कुट तो ये खाता नहीं है क्योंकि इसको दूध बिस्कुट पसंद नहीं है। और आज इसको बोली थी कि दूध पियोगे बेटा, तो ये बोला कि मतलब कि मैं दूध नहीं पीऊँगा। आज इसको दूध पीने का मन नहीं था। तो 4 बजे जाता है ट्यूशन और 5:30 बजे मतलब कि आता है, तो 1.5 घंटा लगभग वहाँ पे रहता है ट्यूशन में। उसके बाद फिर मैं सोची कि कुछ ना कुछ इसको खिला देती हूँ। एप्पल भी पड़ा हुआ था तो एप्पल खाया नहीं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको पानी बिस्किट खिलाने लगी थी। इसको दूध बिस्कुट दीजिएगा तो ये नहीं खाएगा, वही पानी बिस्किट खिलाइएगा तो ये आराम से खा लेता है। लेकिन उसमें भी इसको मनपसंद बिस्किट चाहिए, जैसे कि ये टॉप बिस्कुट जो आता है, तो वो टॉप बिस्कुट इसको खिला रहे थे। गांव से ही लाए थे, मेरा भाई खरीद के दिया था, तो वही बिस्कुट अभी पड़ा हुआ था, तो वही पानी बिस्कुट खाया है। और देखिए यहाँ पे मैं इसको खिला रही हूँ। तो पानी बिस्कुट इसको खिला रहे थे और देखिए लास्ट में थोड़ा सा बच गया था तो ये नखरा कर रहा था, नीचे ही लेट रहा था, बोल रहा था मम्मा मैं और सोऊंगा। बेचारा को मतलब कि आलस आ गया था। तो इसको देखिए थोड़ा सा बिस्कुट रह गया था तो उसको खिलाई हूँ। और इसको पानी भी पीने का मन था तो कटोरी का ही पानी पिया है, जो पानी से मैं यहाँ पे इसको पानी बिस्किट खिला रही थी, तो वही पानी ये पी लिया है। और फिर देखिए बिस्कुट ये सारा कंप्लीट कर चुका है, सारा ये बिस्किट खा लिया। अब इसको फ्रेश करना है और यहाँ पे देखिए इसको कपड़े वगैरह चेंज करना है। गंजी पहन रखा है, जो बनियान होता है वो पहन रखा है, क्योंकि घर में वही पहनता है, गर्मी रहता है। तो आते ही मतलब कि टी-शर्ट या शर्ट पहन के जाता है स्कूल या फिर ट्यूशन, और फिर आते ही फिर ये खोल देता है। तो यहाँ पे देखिए इसका मैं कपड़ा चेंज कर दी हूँ, ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहना दी हूँ और यहाँ पे इसका बाल बांध रही हूँ। बाल तो ये कभी भी बांधता ही नहीं है, और आज नहाया था और तो बाल में तेल भी नहीं लगाया था। तो देखिए मैं इसके बाल में तेल लगा के और इसके बाद फिर इसका बाल झाड़ रही हूँ। बोली थी कि बाबू चोटी बांध देती हूँ, तो चोटी ये बांधना ही नहीं चाहता है, कभी भी चोटी इसको पसंद ही नहीं है। तो फिर इसको ऐसे ही जो बाल है इसको ऐसे ही मिला दी हूँ अच्छे से सोट के, और ऐसे ही छोड़ दी हूँ, क्योंकि चोटी बांधेंगे तो फिर रोने लगेगा, इसका मूड अप होगा। उसके बाद फिर ये मतलब ट्यूशन जाने के लिए नखरा करने लगेगा। तो इसको बाल ऐसे ही सोट के और छोड़ दी थी। यहाँ पे
देखिए अब देखिए इसका मैं बैग सैग पैकिंग करके अब इसको ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि लगभग 5 बजने में कुछ मिनट बाकी था और जाने में 2 मिनट लग जाता है ट्यूशन। तो देखिए अब इसको मैं छोड़ने जा रही हूँ, टाइम हो चुका है। और यहाँ पे अब देखिए शाम हो चुका है, मतलब श्रेयांश को भी ट्यूशन से लेके आ गए थे, लगभग 6 बज रहा था और मैं यहाँ पे खाना पीना में लग गई थी। और काफ़ी दिन से साग पड़ा हुआ था, ये पालक का साग था, तो लगभग 2-3 दिन हो गया था। 3 दिन पहले सब्ज़ी लेके आई थी और साग सोच रही थी कि बनाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मतलब कभी भूल जाते थे या कभी कुछ आ जाता था। कल सोची थी कि बनाएंगे, तो कल चिकन बनाए थे, इसीलिए फिर ये साग ऐसे ही रह गया था। और देखिए थोड़ा इसमें साग ये गल चुका है, क्योंकि 3 दिन से साग पड़ा हुआ था। वैसे साग वगैरह हम अगर लाते हैं तो हमें एक से अगले दिन ही बना लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेश साग जितना मतलब कि खाने में मज़ा आता है, जितना टेस्टी बनता है, उतना जो बासी साग होता है वो नहीं बनता है। ऐसे ही फ्रीज में छोड़िएगा तो फ्रेश तो रहेगा, लेकिन उसका कुछ टेस्टी उतना पता नहीं चलता है। तो आप लोग भी अगर साग को फ्रीज़ में रखते हैं 2-4 दिन तो उसको ट्राई करिएगा, मतलब कि जब आप लाते हैं उसी के अगले दिन या उसी दिन बना के खाइए, उसका टेस्ट कुछ अलग ही रहेगा। और वही साग फिर आप 2-4-10 दिन के बाद खाएंगे, 2-4-5 दिन के बाद, तो वही साग का टेस्ट बदल जाता है। कितना भी आप अच्छे से बना लीजिए, वो साग का टेस्ट ही बदल जाता है। तो 3 दिन हो चुका है और देखिए ये साग मैं काट के यहाँ पे रखी हूँ, मतलब जो भी इसका जो बेकार डंटी वगैरह था तो डंटी निकाल दी हूँ और फिर साग ये इधर रख दी हूँ। अभी साग को काटी नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले साग को धो लेती हूँ, उसके बाद फिर लास्ट में काटती हूँ, क्योंकि धोने में आसान रहता है तो अच्छे से धोआ जाता है। इसीलिए इसका जो डंटर वगैरह था तो वो सब निकाल दी हूँ, जो भी इसमें गला हुआ थोड़ा बहुत साग था तो उसको निकाल दी हूँ। और निकालने के बाद फिर उसको यहाँ पे प्याज यहाँ पे छीली हूँ, जो भी कचरा वगैरह प्याज का छिलका होता है उसको छील दी हूँ। और यहाँ पे आलू को भी छील के और फिर यहाँ पे काट ली हूँ। अब इसको धो के लाऊंगी और फिर उसके बाद फिर इसको बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए तो जो भी यहाँ पे कचरा वगैरह था तो फिर मैं निकाल के पन्नी में रख दी हूँ, नहीं तो फिर कचरा इधर उधर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई यहाँ पे चढ़ाई हूँ, उसके बाद फिर इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल के बाद यहाँ पे पचफोरन जो होता है वो हम यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए साग को मैं यहाँ पे काट के रख दी थी, मतलब धो के ले आई थी, उसके बाद फिर इसको काट के भी यहाँ पे रख दी हूँ। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसमें तेल डाल के और फिर तेल थोड़ा गर्म हो रहा था, पचफोरन उसमें मतलब कि पूरा गोल्डन ब्राउन हो रहा था, तब तक मैं यहाँ पे प्याज काट रही थी। तो एक प्याज मैं सब्ज़ी में डालती हूँ और उसके बाद फिर इसमें 2 हरा मिर्च डालती हूँ, क्योंकि हम लोग हरा मिर्च ही ज़्यादा यूज करते हैं और हेल्थ के लिए भी मतलब कि सही रहता है। लाल मिर्च से अच्छा हरा मिर्च ही सब्ज़ी में डालने पर सही रहता है। तो मैं यहाँ पे हरा मिर्च का यूज करती हूँ और ये 2 मिर्च डाली हूँ, तो इसी से सब्ज़ी तीखा हो ही जाएगा। तो इसमें मैं फिर लाल मिर्ची का पाउडर मिक्स नहीं करूँगी। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे प्याज और फिर मिर्ची गोल्डन ब्राउन हो चुका था। उसके बाद फिर मैं वो आलू यहाँ पे डाल के भूज रही हूँ इसको, और आलू भी थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसमें जो ये साग है मतलब पालक है, तो वो पालक भी डाल के उसमें भूजूँगी, मतलब अच्छे से उसको भूजना पड़ता है, आप लोग क्या बोलते हैं, फ्राई करना बोलते हैं, तो वही करूँगी। तब तक यहाँ पे आलू भुजा रहा था, तब तक यहाँ पे अदरक लहसुन जो है तो उसको मैं छील रही थी। एक यहाँ पे मोटा वाला लहसुन लेके आई थी, जो यहाँ पे मतलब 2 तरह का लहसुन मिलता है। एक छोटा छोटा मतलब दाना वाला पूरा मतलब कि मिलता है, और एक यहाँ पे छोड़ाया हुआ पूरा मिलता है, मतलब पीस के, मतलब उसमें पीस रहता है, मतलब बड़ा बड़ा दाना रहता है, तो वो मिलता है। तो ये देखिए एक पीस डाली हूँ, जो लहसुन का बड़ा सा लहसुन था तो वो 1 पीस लहसुन और थोड़ा सा अदरक डाली हूँ, क्योंकि अदरक अभी काफ़ी महंगा है तो हम लोग थोड़ा सा ही यूज़ करते हैं, बिना यूज़ किए तो काम चलेगा नहीं, तो थोड़ा सा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन को थोड़ा सा मसाला था, बस अदरक लहसुन, तो इसको सिलौटी और लोढ़ी जो बोलते हैं उस पर पीसी नहीं हूँ, बस ये कूचने वाला है जिसमें हम लोग कूच के डालते हैं। तो इसमें उसको अच्छे से मतलब कि कूच काच दी हूँ। और यहाँ पे देखिए आलू भी, तब तक मैं उसको अदरक लहसुन कूच रही थी, तब तक ये मेरा आलू भी गोल्डन ब्राउन हो चुका था। और यहाँ पे जो पालक काट के रखी थी वो भी यहाँ पे मैं रख दी हूँ, देख सकते हैं। अब इसको भी मतलब कि अच्छे से भूजेंगे, इसको जो पालक और आलू हैं उसको अच्छे से भूजेंगे यहाँ पे। तो जब तक ये पालक और आलू भुजा नहीं जाता
मतलब कि इसमें जो भी पानी निकलता है, पानी छूटता है पालक में से, वो सब पूरा अच्छे से सूख ना जाए तब तक इसमें हम कुछ भी नहीं डालते हैं। तो सबका तरीका अलग अलग होता है, आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पालक का सब्ज़ी जो है 2-3 तरीके से बनता है। एक हम पालक को उबाल के पीस के बनाते हैं, और दूसरा हम लोग पालक का कड़ी टाइप का भी बनाते हैं। फिर हम इस तरह से बनाते हैं आलू और पूरा मतलब कि पालक को भूज के। तो मैं अभी इसी तरीके से बनाती हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं दूसरा तरीका से भी बना के दिखाऊंगी। तो देखिए इसमें जो पानी छूट रहा था, पालक में से जो पानी छूटता है सारा सूख गया था। उसके बाद फिर मैं इसमें नमक और हल्दी यहाँ पे डाल के और इसको मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं धनिया डालती हूँ, ज़्यादा मैं मसाला का यूज़ नहीं करती हूँ सब्ज़ी में। आप लोग तो मेरा पहले से वीडियो देखते हैं तो जानते ही होंगे कि मैं किस तरीके से खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मतलब कि नमक हल्दी डाली हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया डाली हूँ। उसके बाद सब्ज़ी मसाला में थोड़ा सा डाली हूँ टेस्ट के लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो अदरक लहसुन कूच के रखी थी उसको यहाँ पे अच्छे से पोंछ पाछ के इसमें डाल रही हूँ। देखिए तो अदरक लहसुन जो भी था मैं इसमें डाल दी हूँ। अब इसमें मैं अच्छे से इसको मिलाऊंगी, मतलब जो सब्ज़ी है उसको अच्छे से मिक्स करके, और इसको थोड़ा पकने दूंगी क्योंकि मसाला अच्छे से पक जाए, इसमें सेट हो जाए। ऐसे ही हम मतलब कि इसमें पानी डाल देंगे तो पूरा बेस्वाद खाना हो जाएगा। तो अभी हमें इसको फ्राई करना है थोड़ा देर, जब तक मतलब कि पूरा मसाला अच्छे से पक ना जाए तब तक हमें इसको फ्राई करना है। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी भुजा रहा था तब तक मैं सोची कि टमाटर काट लेती हूँ, क्योंकि पालक में जब तक हम टमाटर नहीं डालते हैं तब तक टेस्ट ही नहीं आता है। उधर टमाटर काफ़ी महंगा था, मैं नेपाल गई थी और गांव गई थी, उससे पहले टमाटर दिल्ली में बहुत ही महंगा था, लगभग 150-200 रुपये पहुँच गया था, 50 रुपये पाव मिल रहा था। और अभी टमाटर का रेट मतलब कि काफ़ी मतलब पूरा ही डाउन हो चुका है। तो अभी टमाटर यहाँ पे देखिए सब्ज़ी में एक नहीं 2-2 3-3 डाल देते हैं, और उधर तो मैं यूज ही नहीं कर रही थी टमाटर, और उसी के अकॉर्डिंग मैं सब्ज़ी भी लाती थी, ऐसा सब्ज़ी लेके आती थी जिसमें टमाटर ही डालना ना पड़े। तो देखिए अभी इसमें टमाटर डाली हूँ, सब्ज़ी भी अच्छे से भुजा गया है, और टमाटर डाल के इसको अच्छे से मैं भूज रही हूँ। अब सब्ज़ी भुजा जाएगा, उसके बाद फिर मैं साइड में दाल भी पकने के लिए रख दी थी, और चावल मेरा पहले से ही यहाँ पे पक गया था। देख सकते उधर पतीला जो है उसमें चावल रखा हुआ है, तो चावल मेरा बन चुका था। और साइड में यहाँ पे मेरा दाल चढ़ा हुआ है, और सब्ज़ी भी लगभग बन ही गया, देखिए अच्छे से भुजाया गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, ताकि वैसे तो मुझे सूखा सब्ज़ी बनाना है, क्योंकि दाल बनाई हूँ और चावल बनाई हूँ, तो सूखा सब्ज़ी में पानी वाला सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। तो देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डाली हूँ ताकि जो भी मसाला है अच्छे से मिल जाए और सब्ज़ी का टेस्ट मतलब कि अच्छा हो जाए। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाली हूँ देखिए, और उसके बाद ये पानी को भी सुखा दूँगी, क्योंकि दाल भात के साथ सूखा सब्ज़ी ही अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए मेरा सब्ज़ी तैयार हो चुका है। तो इस ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में